सो हाय गाइस, आज फाइनली हम स्टार्ट करते हैं पोयम और 10th का ऑफिशियली सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो अब तक मैंने ब्रिज द गैप कवर किया था, फिर वार्मिंग अप कवर किया था 1.1 का। अब हम पोयम से स्टार्ट करेंगे। तो द पोयम नेम इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। इट स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। हु इज़ द पोएट? रविंद्रनाथ टैगोर। He was born in the year 1861 and he died in the year 1941. So it's approximately 80 years. So let's read his introduction. Rabindranath Tagore was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1930. This poem is one of his vastly read and discussed poems. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, besides political freedom and from British, Tagore also appeals to God for social, educational, and economic freedom for the people of India. So, ये पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि ब्रिज द गैप और वार्मिंग अप का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर लिया है और आप सब लोग ने अगर देखा होगा तो आपने सॉल्व करके ये सब फिलअप भी कर दिया होगा। यहाँ पे सारे फिगर्स और स्पीच भी ढूंढ लिए होंगे। तो देखो, मैं एक और बार बता देती हूँ। फर्स्ट लाइन में है एंटीथेसिस, फिर यहाँ पे लास्ट लास्ट कॉलम और लास्ट रो और लास्ट कॉलम सब पूरे टोटली लास्ट कॉलम में रेपिटेशन है। फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन में पन है, PUN, सेकेंड रो में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में। फिर यहाँ पे फोर्थ लास्ट रो में हाइपरबोल है, उसको हाइपरबोल बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। उसकी के ऊपर यहाँ पे आयरनी है। फिर यहाँ पे डायगनली एपोस्ट्रोफी APOS, राइट। फिर ये मेटाफोर इन द फिफ्थ रो इट इज़ मेटाफोर। सो मैंने बोला तो था वीडियो में कि कौन से कवर किए हैं, इसमें क्रॉसवर्ड में कौन से अवेलेबल हैं। तो मैंने जितने बताए उसके अलावा भी शायद है, तो ये ढूंढना आपका काम है और आपको टिक मार्क भी करना है, राइट। सो एक और बता देती हूँ मैं। थर्ड लास्ट लाइन पैराडॉक्स उल्टा है, राइट टू लेफ्ट है। सो गाइस, मैंने सारे कवर किया है, एक बार देख लेना और अब पोएम से स्टार्ट करते हैं। सो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। वैसे आप सबको ही पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नेशनल एंथम भी लिखा है, जन गण मन, राइट। और ये तो हर स्कूल में बजता ही होगा बिफोर प्रेयर इन असेंबली। ऑफिशियली मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र बोर्ड का तो मुझे पता है, बट बाकी सारी स्कूल्स का नहीं पता मुझे। और महाराष्ट्र बोर्ड में भी सारी स्कूल्स का नहीं पता मुझे। 2-4 स्कूल का पता है जिसमें नेशनल एंथम तो होता ही है, इनफैक्ट सब स्कूल में ही होता है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। पहले मैं पूरा रीडिंग कर लूँगी, फिर एक एक लाइन समझाऊँगी। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arm and towards perfections, where the clear stream of reason has not lost its way, into the dreary desert send of dead habit, where the mind is led forward by thee, into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom my father let my country await. So, start करते हैं। तो इसमें जो ऑथर है, तो पोएट है, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे कर रहे हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड हेड इज़ हेल्ड हाई। मतलब जहाँ पे बिना डरे हम सर झुका के नहीं, सर खड़ा ऊपर रख के हम से एक दूसरे से आई कांटेक्ट मिलाते हुए रह सके। हेड इज़ हेल्ड हाई मतलब झुका के नहीं, और दिमाग में डर के बिना। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, फियर का मतलब है डर के बिना हम सर उठा के जी सकते। पहली लाइन का मतलब इतना क्लियर और इतना अच्छा है। फिर वेयर नॉलेज इज़ फ्री, ऐसी जगह जहाँ हम सर उठा के बिना डरे जी सकें, जहाँ सारी नॉलेज फ्री हो, किसी पे कोई भी तरह का चार्ज ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, और जहाँ दुनिया के हिस्से ना हो छोटे छोटे,
किसी भी रीज़न से, किसी भी तरह से दुनिया डिवाइडेड ना हो बाय नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड्स, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलरिंग सोसाइटीज एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नैरो डोमेस्टिक वर्ल्ड्स का मतलब नीचे ही दिया हुआ है मीनिंग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि दुनिया टूटी ना हो किसी भी तरह से, कास्ट, रेस, सोसाइटी, कंट्री, किसी भी हिसाब से दुनियाओं के बीच लोगों के बीच दरार ना हो, ब्रोकन अप नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी जैसे कि सब लोग आज भी कास्टिज्म करते हैं कि या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, वैसे। तो उनका कहना ये था कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे बिना डरे सर उठा के जी सके, जहाँ नॉलेज फ्री हो और जहाँ कोई भी डिवीजन ना हो कि तुम इस कास्ट के हो या फिर तुम इस रिलीजन के हो या फिर तुम इस कंट्री से बिलोंग करते हो, ऐसा। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पे सच बोला जाए, कोई भी चीज़ झूठी ना हो, कोई भी चीज़ छुपाई ना गई हो, डिटेल में ट्रूथ ही ट्रूथ हो। डेप्थ मतलब गहराई। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, और जहाँ पे वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पे कंटिन्यूस एफर्ट्स हो और स्ट्रगल हो परफेक्शन की तरफ। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, इसका मतलब होता है कि हमारी सोच क्लियर होनी चाहिए, ताकि एक साफ़ नदी की तरह वो क्लियर होगी तो हम अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। साफ़ होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, ईमानदारी वाली होनी चाहिए, वैसी सोच होनी चाहिए। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, वो अपना रास्ता ना भटके, अपनी सोच रास्ता ना भटके, सही रास्ते से गलत रास्ते पर ना जाए। इनटू द ड्राई डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब कि अपनी सोच सही होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि मॉडर्न सोच और ट्रेडिशनल सोच, उसमें ऐसा नहीं होता ट्रेडिशनल सोच मतलब बुरी सोच, बट कुछ कुछ कस्टम्स होते हैं जैसे कि दावरी या फिर सती सिस्टम, ये सारे गलत कस्टम्स है। लाइक ऑफिशियली तभी बने गए थे, ठीक है, बट अभी उसका कोई यूज़ नहीं है और उसका गलत मतलब लोग गलत यूज़ भी बहुत करते हैं। तो इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट, लोगों को लगता है कि ये सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता है, ये हार्मफुल होता है। यहाँ पे नीचे मीनिंग भी लिखा है, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। तो अपनी सोच क्लियर होनी चाहिए, हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। और कोई भी अगर जो पुराने ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स होते हैं सारे के सारे नहीं, ये दावरी सती सिस्टम ऐसे। फिर एक और होता है जे से होता है, उसका नाम आप पता लगा के रखो, तब तक आप सोचते रहो या फिर पता लगाओ और फिर मेरे को बताना कमेंट्स में। वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाई धी, मतलब दिमाग एकदम सीधा चल रहा है, मतलब सीधा चल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड बाई धी। धी मतलब गॉड, इसको एक पूरा ओल्ड फैशन इंग्लिश में धी का मतलब यू। और यहाँ पे क्या है, पोएट रिक्वेस्ट कर रहे गॉड को कि एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे हम सर उठा के बिना डरे जी सके, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, जहाँ पे दुनिया एक रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पे बिखरी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो, और सब लोग सच बोले और सब लोग स्ट्रगल करें परफेक्ट बनने की तरफ। सबकी सोच सही हो, गलत ना हो, ना उनकी सोच किसी भी गलत डायरेक्शन में जा रही हो, ना वो लोग किसी गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि पुराने हार्मफुल ट्रेडिशंस और रिचुअल्स। और जहाँ पे दिमाग भी आप चलाओ सबका, भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा। धी मतलब यहाँ पे रिलीजियस वर्ड मतलब यू मतलब वो गॉड को रिक्वेस्ट करे, इसको हमने इसलिए गॉड को बोल रहे कि आप चलाओ, वैसे दिमाग चले सबका, ऐसी वैसी जगह पे दिमाग ना चले। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और ऐसी जगह पे अपना दिमाग चलवाना हमारा जहाँ पे अच्छे खासे ब्रॉडर थॉट्स हो, अच्छी एक्शंस करे, अच्छे सोच रखे, अच्छे विचार रखे और अच्छी क्रियाएँ करें हम लोग। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे, ऐसी हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब हेवन मतलब स्वर्ग, ऐसी स्वतंत्रता वाला स्वर्ग बनाओ जहाँ पे मेरी कंट्री जगती रहे। अवेक मतलब जगना, हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डिड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स। मतलब हमारा दिमाग ऐसी जगह चले, आप ऐसा दिमाग हमारी जगह चलाओ जहाँ पे थॉट और एक्शन बहुत ही अच्छे हो। ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, नीचे मीनिंग लिखा है वाइडनिंग का,
और इनटू दैट हैवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे सब कुछ अच्छा अच्छा ही करे, अच्छे काम करे, अच्छी बातें बोले, अच्छे विचार आए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करे। माई फादर, वो गॉड को माई फादर की तरह यहाँ पे दिखा रहे, लाइक उन्होंने डिनोट कर रहे हैं। माई फादर मतलब गॉड। लेट माई कंट्री अवेक, मेरी कंट्री में सब कुछ ऐसा अच्छा अच्छा ही हो, कुछ भी बुरा ना हो, कुछ भी गलत ना हो, कोई भी रेसिज्म कास्टिज्म कुछ भी ना हो। सो बेसिकली पोएम का मीनिंग आप सबको समझ गया। ना समझा हो तो वापस एक बार ट्राई कर सकते हैं। और इसमें मैंने ट्राई किया है कि पीछे से साउंड डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो। सो लेट, पोएम हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे राइट साइड क्वेश्चन है, हम लोग वो पढ़ते हैं। व्हाट डज द पोएट प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर? तो ऑलमाइटी मतलब भगवान होता है, ये सबको पता है, राइट? नहीं पता तो आज पता चल गया। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पोएट यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी भगवान जी को क्या प्रे कर रहे हैं कि उनकी कंट्री जग जाए और उस कंट्री में नॉलेज फ्री हो, कोई डोमेस्टिक वॉल्स ना हो और ट्रूथ हो, परफेक्शन की तरफ स्ट्रगल हो, क्लियर स्ट्रीम हो, क्लियर थॉट्स हो और माइंड अच्छी जगह चल रहा है और गुड थॉट्स गुड डीड्स ये सब हो रहा है। व्हाट आर द रीज़न एंड डेड हैबिट कंपेयर टू? डेड हैबिट कंपेयर टू मतलब इनटू द वेरी सेंड ऑफ डेड हैबिट, गलत आदतें। और रीज़न मतलब सोच, क्लियर स्ट्रीम ऑफ सोच। व्हाट डज द पोएट विश फॉर? सो पोएट चाहते हैं कि अपना देश बहुत अच्छे से सोशली, एजुकेशनली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली फ्री हो जाए। ये ऊपर ही था, देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। और ये तीनों क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जस्ट अ सेकेंड। सो हियर इज़ द आंसर गाइस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन कि पोएट अलमाइटी को क्या प्रे करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2-4 सेकेंड के लिए यहीं पे स्क्रीन रखूँगी। इनफैक्ट मैं वीडियो में भी इनकलकेट कर ही देती हूँ स्क्रीन। सो हियर इज द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। और ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि पोएट क्या चाहता है। सो गाइस मेरे वीडियोस सारे अलग अलग क्लिप्स में हैं, तो मैं पहले पूरा पोएम जो एक्सप्लेन किया उसका वीडियो डालूंगी, बाद में तीनों क्वेश्चंस का आंसर लाइन वाइज आ जाएगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया होगा तो अलग अलग स्क्रीन पे प्लेस होगा। हाँ, वो तभी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा क्योंकि 3-3 सेकंड के लिए ही प्लेस होगा सिर्फ। और ये वर्कशॉप है जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अभी करना है तो जैसे मैं पोस्ट करूँ वैसे ही मेरे को कर देना कमेंट। और इसके बाद मैं सीधा ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, द थीफ स्टोरी, या फिर कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करो, मेरे को बता देना। सारे सब्जेक्ट हम लोग साथ में चालू रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय बाय।